नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे बात करेंगे आपके मासिक राशिफल के विषय में, जो कि अप्रैल 2021 से संबंधित है। और अभी जिन राशि के जातकों के विषय में हम बात करने जा रहे हैं वे कन्या राशि है, यानी कि विर्गो साइन। तो आइए हम चर्चा करते हैं आपसे जो कन्या राशि के जातक हैं उनके मासिक राशिफल अप्रैल 2021 के विषय में। लेकिन इससे पहले कि हम आपके साथ आपके राशिफल के विषय में चर्चा करें, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो राशिफल होता है लगन पर आधारित होता है। यानी कि अगर आपका जो कुंडली यानी कि टेवा है, अगर उसमें पहले घर में लगन भाव में वहाँ पर 6 नंबर लिखा है तो आपने जो हम राशि अब बोलने जा रहे हैं कन्या, तो आपकी राशि कन्या लगन के हिसाब से। तो हम जो राशिफल बताते हैं ये लगन के हिसाब से बताया करते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा जो हमने अभी बताना चाहा है आपको। तो आइए अब हम करते हैं चर्चा जो कन्या राशि के यानी कि विर्गो साइन के जो जातक हैं उनके राशिफल के विषय में, मासिक राशिफल के विषय में। और आरंभ करेंगे आपके व्यवसाय को लेकर के। तो देखिए साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि आप कन्या राशि के जो जातक हैं ये पूरा माह अप्रैल आपको अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है अपने कार्य क्षेत्र में, यानी कि चाहे आप रोजगार में हैं चाहे व्यापार में। जब तक आप अपने सिंसियर एफर्ट नहीं डालेंगे, पूरी मेहनत के साथ काम नहीं करेंगे इस महीने, तब तक आपको अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो आपके करियर के लॉर्ड हैं वो पूरे माह उनकी स्थिति बहुत कमजोर है। कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि अगर आपने अत्यधिक परिश्रम किया अपने कार्य क्षेत्र में, तब कहीं जाकर के आपको बहुत आंशिक रूप से अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए हम आपको सचेत कर रहे हैं कि ये पूरा महीना जो चार्ट आपका हम देख पा रहे हैं, ग्रहों की स्थिति देख पा रहे हैं, ये चार्ट जो कह रहा है ये इसी बात की ओर इशारा कर रहा है कि जातकों को अत्यधिक परिश्रम पर अपने बल देना होगा। और माह के आरंभ से और माह की 13 तारीख तक यानी 13 अप्रैल तक भाग्य का भी आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिलेगा। अब जब 13 तारीख को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो भाग्य स्थान से निकल करके आपके दशम भाव में जाएंगे, मिथुन राशि में, जो आपका करियर का स्थान होता है, तो 13 तारीख से आपका जो भाग्य है उसमें सुधार होगा, जो कि माह के अंत तक बना रहेगा। यानी कि कहने का भाव ये हुआ कि माह के मध्य तक तो भाग्य का आपको सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, माह मध्य से और माह के अंत तक आपको भाग्य का सहयोग प्राप्त होना आरंभ हो जाएगा। और थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा आंशिक रूप से आपकी जो समस्याएं हैं कार्य क्षेत्र में उनमें भी कुछ कमी आंशिक रूप से आएगी। लेकिन आपने परिश्रम बंद नहीं करना है। अब क्योंकि हम ये भी आपको बता दें कि 1 तारीख से 13 तारीख तक तो बराबर आप अपने आप को एनर्जेटिक भी फील करेंगे और अपने कार्य पर भी पूरा फोकस करेंगे, बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे और अधिक परिश्रम भी करेंगे। लेकिन 13 तारीख से और माह के अंत तक आप में थोड़ा सा आपका जो स्वभाव है वो आलसी स्वभाव बनेगा। आपने यही ध्यान रखना है, अपने उस आलसी स्वभाव को त्यागना है, ताकि आप अपने कार्य में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यवसाय या रोजगार में अच्छा प्रदर्शन कर सकें, अच्छी परफॉर्म कर सकें अच्छी तरीके से, ताकि आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिले। ज़्यादा नहीं, थोड़े ही मिले, लेकिन मिले तो। अब सूर्यदेव जो है उनका भी 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन है, वो भी जाएंगे मेष राशि में, मीन राशि से निकल करके अष्टम भाव में। तो
जैसा कि हमने अभी आपसे जिस चीज़ पर हम बल दे रहे हैं कि हम आपको कह रहे हैं बराबर कि आप अपने परिश्रम पर ध्यान दें पूरे महीने। देखिए, अगर आपने परिश्रम पर बल दिया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 13 अप्रैल को जब सूर्य उच्च राशि में जाएंगे और तब से लेके और माह के अंत तक आपका कोई छोटा मोटा प्रमोशन भी हो सकता है, जिसकी आपको उम्मीद भी ना हो। अचानक प्रमोशन, इस बात की संभावना भी आपके बनी हुई है चार्ट के अनुसार। अब बात करें कि आपकी वित्तीय स्थिति के विषय में, वित्तीय स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, वित्तीय स्थिति का जहां तक प्रश्न आता है तो बताना चाहेंगे कि आपकी जो आय है नॉर्मल रहेगी, सामान्य रूप से चलती रहेगी। बीच बीच में कहीं कहीं कुछ कमी महसूस हो सकती है, लेकिन इतना आपको कहना चाहेंगे कि ये स्थिति जो है वो ज़्यादा 13 अप्रैल तक रहेगी, लेकिन 13 अप्रैल से उसमें भी सुधार आपको दिखाई देगा। इनकम में भी सुधार होगा आपकी, साथ ही आप सेविंग भी कर पाएंगे। सेविंग भी आपकी अच्छी रहेंगी, कर लेंगे, आप किसी ना किसी तरीके से मैनेज करेंगे। और जहां तक सुख सुविधाओं का प्रश्न आता है, सुख सुविधाओं का पूर्ण रूप से आप लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे, उसमें कमी रहेगी। अब आते हैं प्रेम संबंधों पर। तो देखिए, प्रेम संबंधों को लेकर के भी ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल दिखाई नहीं दे रही है, प्रतिकूल है। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि आप अपना फोकस इस ओर ना करके अपने काम पर ही अपना फोकस करें, ताकि उसका लाभ आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। और वो भी 13 अप्रैल से तो आपको बहुत अच्छे स्थिति हो रही है, ग्रहों की सुधार है ग्रहों में, तो वो आपको लाभ भी कराएंगे। लेकिन वो तभी पॉसिबल है कि जब आपके एफर्ट भी सिंसियर एफर्ट हो और उसी डायरेक्शन में हो। तो ये हमने जो आपको बताया आपके वित्तीय स्थिति के बारे में और प्रेम संबंधों के बारे में। अब वैवाहिक संबंधों की भी बात कर लेते हैं। देखिए, वैवाहिक संबंधों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है, बस एक ही समस्या दिखाई दे रही है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसको स्वास्थ्य संबंधित समस्या बन सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा आपने सावधान रहना है, सचेत रहना है। अब आगे चर्चा करेंगे पारिवारिक संबंधों की। देखिए, पारिवारिक संबंधों का सवाल है, जहां तक पारिवारिक संबंध पूरे माह अच्छे रहेंगे। बीच बीच में यदा कदा कुछ गलतफहमी के कारण कुछ छोट मोट कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई गलतफहमी पैदा हो जाए तो, लेकिन ओवरऑल संबंध आपके सामान्य या उससे बेहतर रहेंगे परिवार के सदस्यों के साथ। और छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आपको माह के मध्य तक मिलेगा, लेकिन उसके बाद थोड़ी उसमें कमी आएगी। अब आपसे चर्चा करेंगे जो छात्र हैं, जो अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए कैसा रहेगा। छात्रों को बताना चाहते हैं कि उनकी शिक्षा सुचारू रूप से चलती रहेगी, बिना किसी परेशानी के। ना तो कोई बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिल पाएंगे आपको, ना कोई खराब रिजल्ट मिल पाएंगे कि जिससे आपका मन खिन्न हो, लेकिन आप अपनी शिक्षा को निरंतर आगे की ओर ले जाएंगे, प्राप्ति की ओर। संतान के विषय में बताना चाहेंगे कि देखिए, संतान की ओर से थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, आंशिक रूप से थोड़ा आपको चिंता रहेंगी, बहुत आंशिक तौर पे, ज़्यादा नहीं। बाकी चीज़ें तो अपनी जगह ठीक ही रहेंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा मानसिक कष्ट संतान की ओर से बना रहेगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के आपको भी अपने सचेत रहना है, और विशेषकर पेट से संबंधित रोग आपको परेशान करेंगे इस माह। तो आप अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान दें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, सैर करें, घूमने जाएं, खाना खा करके बहुत पर्टिकुलर रहें अपनी दिनचर्या को लेकर के, ताकि आपका स्वास्थ्य ना बिगड़ने पाए, जिसकी संभावना काफ़ी अधिक दिखाई दे रही है।
तो ये थी ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपका मासिक राशिफल अप्रैल 2021 का। अब हम आपको अंत में जो है बता रहे हैं कि कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से आपको काफ़ी सुकून मिलेगा, काफ़ी राहत मिलेगी। वो उपाय आप कर लें। देखिए, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का दीपक जला करके उनको केवड़े का इत्र और गुलाब, या तो गुलाब के फूल या गुलाब के फूलों की माला, ये आप चढ़ा सकते हैं। और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा या हनुमान स्तोत्र का पाठ करें, आरती से संपन्न करें और कुछ मीठे का प्रसाद भी, बूंदी हो गई जैसे कि या मोतीचूर, बेसन के लड्डू हो गए, उससे आप उनका भोग लगाएं प्रत्येक मंगलवार इस पूरे माह। जो स्त्रियां हैं वो क्या करें, मंगलवार के दिन वो सिद्ध कुंजिका का या अर्गला स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और केले के वृक्ष की पूजा करनी है गुरुवार के दिन। और बुधवार के दिन हरा चारा अपने हाथों से गाय को खिलाएं और शुक्रवार के दिन 2 रोटियों पर देसी घी और सफ़ेद चीनी रख करके गौ माता को खिलाएं। आपके काफ़ी कष्ट दूर हो जाएंगे हर क्षेत्र में। तो ये था कन्या राशि के जातकों का राशिफल। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।